मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं जहां भगवान शिव खुद एक इंसान के चेहरे में दिखाई देते हैं, और वो भी किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक जिंदा पत्थर में। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही तो है रुद्रनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। रुद्रनाथ मंदिर ये नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमय सी शांति उतर आती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा ये मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है। ना कोई दिखावा, ना कोई भारी भरकम प्रचार, बस पहाड़ों की गोद में बर्फ से ढके ऊंचाइयों पर स्थित भगवान शिव का एक ऐसा धाम जहां उनकी मुख मूर्ति की पूजा होती है। अब दोस्तों, भारत में हजारों शिव मंदिर हैं, हर किसी में कोई ना कोई विशेषता है, पर रुद्रनाथ की तो कुछ बात ही अलग है। यह भगवान शिव का चेहरा खुद पत्थरों में उभर आया है, वो भी बिना किसी इंसानी छेड़छाड़ के। बोलते हैं कि जब आप उस चेहरे को देखोगे तो आपको उसमें एक मुस्कान दिखेगी, करुणा दिखेगी और साथ ही साथ एक रहस्यमय ताकत जो सीधे आपके दिल को छू जाती है। कोई कलाकार उस भाव को बना ही नहीं सकता। अब आते हैं दोस्तों असली रहस्य पर। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो लोगों को हैरान कर देता है? शुरुआत होती है महाभारत के बाद की कहानी से। पांडव, जिन्होंने कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध लड़ा था, उन्हें युद्ध के बाद अपने किए गए पापों का एहसास हुआ, खासकर ब्राह्मण हत्या का दोष। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की तलाश थी, लेकिन भगवान शिव जो खुद भूतों के अधिपति हैं, वो किसी के सामने इतनी आसानी से नहीं आते। वो पांडवों से नाराज थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और हिमालय की ओर निकल गए। पांडव पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए, जहां भीम ने एक चाल चली। उन्होंने दोनों पहाड़ों के बीच अपनी टांगे फैला दी और जैसे ही शिव बैल के रूप में वहां से गुजरे, भीम ने पकड़ने की कोशिश की। शिव जी गायब हो गए और उनके शरीर के अलग अलग अंग 5 स्थानों में प्रकट हो गए। यही कहलाया पंच केदार। केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में बाहें, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं और रुद्रनाथ में उनका चेहरा प्रकट हुआ। और दोस्तों, चेहरा कहीं हो मतलब भगवान का साक्षात दर्शन वहीं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। यहाँ पत्थर में जो चेहरा बना है वो समय के साथ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि हर साल वो और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगता है। आसपास के लोगों का कहना है कि जब आप इस चेहरे को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग भाव दिखेंगे, गुस्सा, शांति, करुणा, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान आपको देख रहे हो। भाई सोचो जरा, पत्थर में वो भाव कहाँ से आते होंगे। इतना ही नहीं, रुद्रनाथ तक पहुंचने का रास्ता भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है दोस्तों। सागर गांव से शुरू होने वाली ये यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की है। पहाड़, घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और रास्ते में बहते झरने। लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में चल रहे हो। लेकिन इस यात्रा में सबसे खास बात है आत्मचिंतन। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही अपने भीतर उतरते जाओगे। यही है रुद्रनाथ यात्रा का असली अनुभव। रास्ते में एक जगह आती है पितृधार। यहाँ लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। कहते हैं कि यहाँ का पिंडदान गया में किए गए पिंडदान जितना ही फल देता है। और वहाँ से आगे की नदी बहती है वैतरणी। हाँ दोस्तों, वही वैतरणी जो मृत्यु के बाद आत्मा को पार करनी होती है। इस नदी को देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है और डर भी, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने जीवन में पाप किए हों वो इस वैतरणी को पार नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके वंशज यहाँ पिंडदान करें तो उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। अब सोचे जरा, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि वहाँ के वातावरण से ही आत्मा को शांति मिलने लगे। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ चारों तरफ कुंड है। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड और मानस कुंड। हर कुंड की अपनी मान्यता, अपनी ऊर्जा है। लोग यहाँ नहाकर खुद को शुद्ध मानते हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ के पुजारी कोई आम ब्राह्मण नहीं है। यहाँ पूजा करते हैं गुप्त काशी के तिवारी और भट्ट ब्राह्मण। मंदिर साल भर खुला नहीं रहता, सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही यहाँ दर्शन होते हैं। बाकी समय भगवान की मूर्ति को गुप्तकाशी के गोपीनाथ मंदिर ले जाया जाता है। और जब ये मूर्ति यात्रा करती है तो रास्ते भर लोक गीत गाए जाते हैं, बग्वाल नाच होता है और पूरा माहौल भक्ति भाव में डूबा रहता है। रुद्रनाथ में हर साल रक्षाबंधन पर एक मेला लगता है। उस दिन स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। भजन, कीर्तन, लोक नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों से ये मेला एक अलग ही रंग में रंग जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव के चेहरे को देखने के लिए, जो खुद पत्थर में प्रकट हुआ है। सोचो तो जरा, ऐसी कोई और जगह नहीं है जहाँ पत्थर खुद बोलने लगे। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है पता है आपको?
यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, बिजली नहीं है, कोई चमक धमक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बार बार यहाँ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद आदमी का मन हल्का हो जाता है। जिस बेचैनी, तनाव, चिंता को लेकर वो आता है, वो सब जैसे रास्ते में ही कहीं गिर जाता हो, और जब वापस लौटता है तो खाली हाथ नहीं बल्कि भरा पूरा दिल लेकर। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं दोस्तों, पर कहते हैं ना, जहाँ भगवान के चमत्कार होते हैं वहाँ वैज्ञानिक और विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।